मानता हूँ, बट जिस तरह से हमारे लोगों ने ये मैच जीता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे लोगों ने मैच जीता है, और इसका श्रेय मैं हमारे गेंदबाज को दूंगा और उसके साथ हमारे कप्तान को भी दूंगा। जिस तरह से दोनों प्रशिश कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की आज, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, यानी इतने कम स्कोर होने के बावजूद भी 35 रन चाहिए थे उनको और 4 विकेट उनके हाथ में थे, उसके बावजूद भी हम लोग ये मैच जीत गए, तो बहुत ही खुशी हुई मुझे आज। देखिए, गिल के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि गिल इस कैटेगरी में भी आया कि जैसे कि हमारे पहले के जो बहुत सारे गेंदबाज बैटर थे, यानी सनी गावस्कर लो आप, दिलीप वेंगसरकर लो, रोहित शर्मा लो, विराट कोहली लो, सचिन तेंदुलकर, उस कैटेगरी में मुझे अभी लग रहा है ये लड़का, जिस तरह से उसने इस सीरीज़ में उसने बल्लेबाजी की है, जो टेम्परामेंट उसने, जो कॉन्फिडेंस से उसने बैटिंग की, तो वो कैटेगरी का अभी ये फीचर मुझे लग रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की पूरे सीरीज़ में, और बहुत ही खुशी होगी उसे मैन ऑफ द सीरीज़ मिला, और उसका वो हकदार था, ऐसे मैं कहूँगा। देखिए, मैच 6 रन से जीतो, 1 रन से जीतो, या 50 रन से 100 रन से जीतो, मैच तो जीतना जरूरी था और मैच जीत गए, उसका हमको श्रेय देना चाहिए। हम लोग 6 रन से जीते, वो यही नहीं सोचना है कि हम लोग जीत गए, ये सोच होनी चाहिए हमारी। तो बहुत ही अच्छा लगा ये हमने आज मैच जीता। मैं तो ये कहूँगा ये सीरीज़ हमने जीती है, ये सीरीज़ यानी 2-2 की जो हो गए, ड्रॉ हो गए, लेकिन जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने जो खेल किया है, बहुत ही बेहतरीन खेल किया है। क्योंकि जिस वक्त रोहित और विराट ने रिटायरमेंट लिया था, मुझे थोड़ा लग रहा था कि हमारे जो बैट्समैन है थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि सब नए लड़के थे, क्योंकि केएल राहुल छोड़ के हमारे पास सब यंगस्टर्स थे, और ऐसे लग रहा था कि डिफ़िकल्ट जाएगा, बट थैंक्स टू केएल राहुल, शुभमन गिल, देन जायसवाल, देन जडेजा ने, वाशिंगटन सुंदर, सब ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, और हमको इस सीरीज़ में ड्रॉ करने की ये मिली थी। नहीं, मैंने कहा ना कि जिस कॉन्फिडेंस से हमारे गेंदबाजी कर रहे थे, और जिस कॉन्फिडेंस से हमारा कप्तान जो फील्ड पे दिख रहा था, जो कॉन्फिडेंस उसको दिख रहा था, उसने थोड़ा भी हॉट टेम्पर नहीं लगा, यानी कंट्रोल किया उसने पूरे गेम को, और उसकी वजह से ये हम लोग मैच जीते, ऐसे मैं कहूँगा। जिस तरह से वो गेंदबाज से बात कर रहा था हर वक्त, जो कॉन्फिडेंस गेंदबाज, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मेरे हिसाब से सेकंड रोहित शर्मा हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से रोहित भी अपने खिलाड़ी को जो चीज़ से हैंडल करता था, उसी तरह से इस सीरीज़ में मैंने देखा शुभम में अच्छी तरह से अपने गेंदबाजों को हैंडल किया और ये सीरीज़ ड्रॉ की है। देखिए, कैसे कि शुरू में मैंने कहा था ना, शुरू में तो लगा रहा था कि हमारी टीम नई है, सब नए बच्चे हैं, और इंग्लैंड के क्लाइमेट में खेलना बहुत डिफ़िकल्ट क्रिकेट होता है, बट हमने वो सब, मुझे लग रहा था ऐसे, लेकिन सब मेरी भूल चूक थी वो, मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने सोचा था वो गलत सोचा था मैंने, क्योंकि जिस तरह हमारे गेंदबाजी ने गेंदबाजी की, देन हमारे बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की जिस तरह से, तो ये हमारी फ्यूचर की एक बेस्ट टीम है ने, जो कंटिन्यूस टीम हो जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा था कि बीच में हमारे दोनों अच्छे बल्लेबाज जाने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा इंडियन क्रिकेट के लिए, बट नहीं, ये इंडियन क्रिकेट डिफिकल्ट नहीं, ये नए बच्चे भी बहुत बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की और ये सीरीज ड्रॉ कर दिए। देखिए, मैं हर वक्त मैं तो यही कहते रहता हूँ, मैंने कुछ किसी को तैयार नहीं किया, तैयार तो खुद हुए, उनके पास टैलेंट था, मैंने सिर्फ गाइड किया उनको। देखिए, मेरे हिसाब से कोच किसी को बना नहीं सकता है, कोच खाली गाइड कर सकते हैं, बनने वाले तो खुद रहते हैं, और वो खुद बने और टॉप पे क्रिकेटर बन गए। तो मैं यही नहीं कहूँगा, और मेरे जैसे बहुत सारे कोच हैं, मैं यही नहीं कहूँगा दिनेश लाड़ी एक कोच है, बहुत सारे कोच है। आप शुभम गिल के कोच को भी इसका श्रेय देना चाहिए, केएल राहुल के कोच है, जायसवाल के कोच है, जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कोच को भी आपने अप्रिशिएट करना चाहिए। दिनेश लाड़ अकेले ही कोच नहीं है, ये आप बात ध्यान में रखिए।